आप सभी लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर आ चुके हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कई सारी बातें, कई सारे प्रश्न यहां पर उठ रहे हैं। मैं इस वीडियो में कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड सभी बातों को एकदम क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट की आखिर क्या जरूरत पड़ने वाली है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में। क्या इसको अपलोड करना है? बिल्कुल नहीं, कहीं पर अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्या हमको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। यहां पर अगर हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं आप फॉर्म। किस तरीके से, क्या प्रोसेस होगा, ध्यान सुनिएगा। यहां पर जब आप अपना फॉर्म यहां पर फिलअप कर रहे होगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर पर्सनल डिटेल्स में कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। आपसे पूछेगा आप अपनी कैटेगरी बताइए, देन उसको कंफर्म करिए। यहां पे अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे तो यहां पर आप जैसे ये करेंगे तो आपसे ये तीसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। इस तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या आपके पास कोई यहां पर जो है वो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है। यहां पर अगर आपके पास है तो यहां पर जो है वो आप यस करोगे। यस करने के साथ आपके साथ 3 इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। अगर आपने नो कर दिया तो यहां पर नो करने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं बताना होगा। नो करने में ये कहेगा कि आपने अप्लाई किया है और यहां पर आप वेट कर रहे हो सर्टिफिकेट का, तो उससे रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन यहां पर आपसे पूछेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास सर्टिफिकेट या तो हो, नहीं है तो यहां पर आप जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहां पर फिल आउट करनी होगी। लेकिन बिना डिटेल्स को फिल किए आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट यहां पर होना इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट होना जरूर चाहिए। अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें, एक एक स्टेप की बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अब इसमें देखो सीधी सी बात है, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट हाल फिलहाल का होगा, नया होगा तो कोई इश्यू नहीं है, फटाफट आप यहां पे भर दोगे। अगर मान लीजिए कि हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहां पर ऐसा है कि पुराना है, हो सकता है 2 साल पुराना, हो सकता है 3 साल पुराना हो यहां पे, तो क्या करें? तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल यहां पर आप जो वो भर दीजिए। पूछा जाता है कि सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का कौन सा होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भैया कुछ नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए सब वही सेंट्रल स्टेट एक ही होता है। ओबीसी के लिए ध्यान से सुनिएगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में यह बात मेंशन की गई है कि आपकी जो कास्ट होगी वो सेंट्रल की जो ओबीसी लिस्ट है उसमें होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में उसकी लिंक भी दी गई है। मैं वो लिंक भी आपको यहां पर जो है वो एक बार दिखा देता हूं। अगर आपके सेंटर के लिस्ट में नहीं होगा, स्टेट की लिस्ट में हो और सेंटर की लिस्ट में ना हो, देन उस केस में आपको यहां पर जो है वो जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म जो होगा वो फिल आउट करना होगा। उसके लिए आप देखोगे तो इन्होंने यहां पर जो है वो वेबसाइट दे दी है, पहले ही पेज पे ये इंफॉर्मेशन यहां पर आपके लिए मेंशन की गई है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म जहां फीस है यहीं पर आपको ये बताया गया। इसी वेबसाइट के थ्रू यहां पर आप जो है वो चेक कर सकोगे कि आपकी जो कास्ट है वो यहां पर ओबीसी के सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं है। होगी तब यहां पर आप जो है वो आगे मतलब ओबीसी से भर सकते हो फॉर्म। नहीं होगा, स्टेट की लिस्ट में है लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में नहीं है तो आप नहीं फिल आउट कर सकते हो। तो ओबीसी की बात ये हो गई। एससी एसटी को लेकर यहां पर ऐसी एज सच कोई बातचीत जो है वो मेंशन नहीं की गई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स यहां पर आप दे दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, किस डेट पे वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था, मतलब आपके जो सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखा होगा वो डेट, वही डेट दे दीजिएगा। और किस अथॉरिटी ने इसको इशू किया था, वो डीएम ने किया था, एसडीएम ने किया था या तहसीलदार ने किया था, वो यहां पर आप जो है वो मेंशन कर रहे होगे, उनका नाम यहां पे लिख रहे होगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी होगा यहां पर। ठीक है, तो इस बात को यहां पर ध्यान देंगे आप सभी लोग। अब यहां पर कई लोगों के मन में प्रश्न है कि सर एक काम ना करें, हमारा पुराना है तो क्या पता दिक्कत करे, इससे अच्छा हम नए के लिए अप्लाई कर दें। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप नए के लिए अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर दोगे। अप्लाई कर दोगे तो यहां पर आपके पास जो होंगे वो 3 डिटेल्स होंगी यहां पर आपके भरने के लिए। वो 3 डिटेल्स में होंगी, एक तो जो आप अप्लाई किए होगे तो वहां से एक रिसिप्ट नंबर मिला होगा, वो रिसिप्ट नंबर देना होगा, किस डेट में अप्लाई किया है आपने और यहां पर किस अथॉरिटी के पास आपने इसको अप्लाई किया। आपने तहसीलदार के पास अप्लाई किया है कि आपने यहां पर जो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में यहां पर अप्लाई किया, कहां पे आपने अप्लाई किया है वो बात आपको यहां पर बताना होगा, उस अथॉरिटी का नाम यहां पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो सुनिए अब मैं यहां पर ओवरऑल क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूं। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर ऐसा है कि आपके पास होना तो चाहिए।
नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद ये सारी डिटेल्स को फिल करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म है पुराना है तो टेंशन ना लीजिए, इन्होंने कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इतना पुराना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस इन्होंने नहीं दी है यहां पर। और बेसिकली अगर ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो बात बहुत क्लियर बताई जाती है। देखो एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि आपसे इंफॉर्मेशन कोई मांगी जाए और उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस हो वो छिपा के रखी जाए, ऐसा नहीं होता है। गाइडलाइंस को बार बार दिखाया जाएगा। जैसे आपको आपका जो नाम है वो वही लिखना होता है जो क्लास 10 के सर्टिफिकेट में, तो बार बार उस चीज को डिस्प्ले करता रहता है कि जो आपके 10th में डिटेल्स हो वही भरिए, जो 10th में वही भरिए। तो सोचिए जब नाम के लिए वो गाइडलाइन देगा तो अगर यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस होती तो क्या इसके रिगार्डिंग वो गाइडलाइंस नहीं देता? तो आपके पास जो यहां पर सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को आप मतलब उस सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहां पर आप मेंशन कर दीजिए। अब आज तक बना ही नहीं है ही नहीं, तब यहां पर आप नए के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। सेंट्रल वाला ही बनवाइएगा यहां पर, और तहसीलदार से नीचे की रैंक के ऑफिसर का जो है सर्टिफिकेट मत बनवाइएगा। इससे ऊपर ही यहां पर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में हो या एसडीएम के ऑफिस से हो या तहसीलदार के ऑफिस से हो, इन मतलब आपके जो होंगे वो इन्हीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू जो है वो यहां पर अप्लाई करिएगा। अगर आप नया करने जा रहे हो तो पुराना है तो जो है आपके पास उसकी डिटेल मेंशन कर दो, 2022 का है, 2021 का है, उसके रिगार्डिंग आप यहां पर बिल्कुल भी ना सोचें और ना परेशान हो। ठीक है, ये सारी बातचीत रहेगी कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग यहां पे। अब आप लोग मुझे पता है कमेंट बॉक्स में बोलोगे सर मेरा 2021 अक्टूबर 2021 है, क्या मैं भर दूं? तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आपके पास सर्टिफिकेट है, पुराना है, तो बेशक आप भर सकते हो। अगर आपके मन में डर लगता है, आप बहुत ऐसे हो कि बार बार उसके बारे में सोचोगे कि कहीं इसकी वजह से मेरा फॉर्म कैंसिल ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन तब भी अगर आपके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसी बातें चलती हैं, तब वही एक ही उपाय है कि नए के लिए आप अप्लाई कर दो और फिर ये वाली जो डिटेल्स होंगी वो यहां पर आप फिल कर दोगे। यही कर लो आप अगर आपके अपने मन को शांति देना है तो। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो मैंने क्लियर एंड कट आपको बता दिया कि आपको यही यहां पर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से कैटेगरी सर्टिफिकेट के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी मन में कोई प्रश्न है तो बताइएगा, अलग से मैं सेशन लेकर आपसे यहां पे इसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।